बोले शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण के द्वितीय खंड के पहले अध्याय में ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को कैसे उत्पन्न किया यह नारद जी को बताया, और उसके उपरांत माँ सरस्वती और कामदेव सबको कैसे मोहित कर लेते हैं यह दर्शाया है कि कैसे सरस्वती जी और कैसे कामदेव लोगों को, किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देव को अपनी ओर कैसे आकर्षित करते हैं यह बताया गया है तथा इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद शिव महापुराण का दूसरा अध्याय आता है। शिव महापुराण के दूसरे अध्याय में यह बताया गया है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मुझे इस प्रकार मोहित देखकर धर्म के पुत्र सत्य को बहुत चिंता हुई। वह दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के निकट जा पहुंचा। अस्तु, स्तुति प्रणाम करने के उपरांत सब हाल कह सुनाया। उसकी प्रार्थना पर हम लोगों को विरुद्ध व्यवहार से बचाने के लिए निमित्त भगवान शिव शीघ्र ही हम लोगों के बीच प्रकट हो गए। उन्होंने देखकर मैं और मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए और कामदेव भी बहुत लज्जित हुआ। उसमें शिव जी ने मेरी और क्रोधपूर्वक दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम ऐसे कुमारगामी क्यों हो गए? तुमने श्रेष्ठ बुद्धि को भुलाकर अपनी पुत्री से भोग करना चाहा। तुम वेद पाठी होते हुए भी इस ज्ञान को भुला बैठे और लज्जा त्याग कर अधर्म कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। यह उचित नहीं है। हमने संसार में बहुत से पापियों को देखा है, परंतु तीनों लोगों में ऐसा पाप करने वाला किसी को नहीं देखा। हे नाथ, इस प्रकार शिव जी ने मेरी बहुत निंदा की। तदुपरांत वे मेरे पुत्रों की ओर अत्यंत क्रोधपूर्वक दृष्टि देखते हुए बोले, हे महाराजी, यदि तुम लोग ऐसे अधीर और कामी हो गए हो, तुम सब ब्रह्मा के पुत्र हो और तुमने वेद का अध्ययन किया है, फिर भी तुम इस प्रकार मोहित हुए, इसलिए तुम्हें सहस्त्रों बार धिक्कार है। हे नाथ, भगवान सदाशिव के मुख से ऐसे निकले हुए इन शब्दों को सुनकर मैं तथा मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए। उस समय सबको ऐसा खेद हुआ कि किसी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। तदुपरांत मैंने इंद्रियों एवं वीर को मस्तक पर चढ़ाकर संध्या के प्रति जो आसक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हुई थी उसका त्याग कर दिया। भगवान सदाशिव के भय से मैं पाप कर्म से प्रवृत्त होने से बच गया और मेरे पुत्र भी उस निंदनीय कर्म की ओर से विमुख हो गए। उस समय भय के कारण मेरे शरीर से उत्पन्न जो पसीना टपका, उससे 64 योगिनियों उत्पन्न हुई, जो संसार के विमुख होकर तपस्या के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती है। तदुपरांत 86 पुत्र और उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के शरीर से पसीना निकला और पृथ्वी पर गिरा। उससे एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। अत्रि, मारीचि, पुलह, भृगु तथा तुम अर्थात नारद के शरीर से पसीना नहीं निकला। वशिष्ठ, विश्रवा, अंगिरस तथा कृत के शरीर से जो पसीना निकला पृथ्वी पर गिरा, उससे संपूर्ण अंगों में सहित पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जो सब में प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्य एवं प्रसन्नता प्राप्त कराने वाले हैं। उन्हें उसी समय वेद एवं धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। वे सब परम धार्मिक धर्म का उपदेश करने वाले एवं संपूर्ण कार्यों को करने की क्षमता रखने वाले थे। हे नारद, कृतु से सोमपा, वशिष्ठ से अहिर्बुर्धन, पुलस्त से अजयप तथा अंगिरस से बहिर्पद हुए। इस प्रकार पितर 4 प्रकार के हैं, पर वे 6 प्रकार के प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात मेरी आज्ञा से संध्या ने उन पितरों द्वारा गर्भ धारण किया। इस प्रकार मेरे धर्म की रक्षा करके भगवान सदाशिव अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने के पश्चात मैंने अत्यंत क्रोधपूर्वक कामदेव की ओर देखा और उससे साथ देने की इच्छा प्रकट की। उस समय मेरे सब पुत्रों ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने माया की वशीभूत होकर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय मैंने मनमत से कहा, अरे मूर्ख, तूने यह क्या दुखदायीपन किया जो मेरे हृदय को
ऐसा घोर पाप कर्म करने की ओर प्रवृत्त कर दिया। तूने अपने पिता की या खूब सेवा की। आज तो तूने जैसा काम किया है वैसा ही अब तो फल भी प्राप्त करेगा। तेरे कारण शिव जी ने मेरी अत्यंत निंदा की है, अतः मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि तू जलकर भस्म हो जाए। भगवान सदाशिव के नेत्रों की अग्नि में पड़कर तुझे अपना शरीर त्याग देना पड़े और तेरी ये उस दशा को देखकर मेरा हृदय शीतल हो। हे नारद, इस शाप को सुनकर कामदेव अत्यंत भयभीत हो थर 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 कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे, हे पिता, आप संसार को उत्पन्न करने वाले तथा न्याय और अन्याय की स्थापना करने वाले हैं। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आपने मुझे यह शाप क्यों दे डाला? मैंने तो आपकी आज्ञा की। मैंने तो आपकी आज्ञा केवल परीक्षा ही ली थी। मेरे भाग्य से अपने मेरे लिए अब जो नई आज्ञा दी है वह तो अवश्य होगी ही, परंतु आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान भी दीजिए जिससे मैं शिव जी के नेत्र ज्वाला में भस्म होने के उपरांत पुनः उत्पन्न हो सकूं। इस प्रकार कृपा करके मेरा दुख नष्ट कर दीजिए। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, कामदेव भी यह प्रार्थना सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब मैंने कहा, हे कामदेव, मैंने तेरे संबंध में जो कुछ कहा है वह तो निश्चित रूप से होगा ही, परंतु अब मैं तुझको यह वरदान देता हूँ कि तुझे भस्म करने के उपरांत कुछ दिनों बाद जब शिव जी अपना विवाह करेंगे उस समय तुझे यही शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा और शिव जी तेरे सहायक उठेंगे। इस बात को सुनकर सभा में फिर से नवीन आनंद भर गया। बोले शंकर भगवान की जय।